सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पूजा के उपरांत पंडित जी हमें प्रसाद रूप में चरणामृत देते हैं। चरणामृत क्या होता है? आपने क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का क्या महत्व होता है? जब भी हम अपने घर में श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, कथा इत्यादि करते हैं, यानी कि सत्यनारायण जी की कथा करते हैं, तो उसके उपरांत प्रसाद रूप में चरणामृत जो है वो देना अनिवार्य माना जाता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि चरणामृत क्या होता है, चरणामृत का क्या महत्व होता है। आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी परेशानी लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चरणामृत के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का अमृत रूपी जल जो है वो समस्त व्याधियों और पापों का शमन करने वाला है। ये जो जल है भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का, इसको औषधि के समान माना गया है। जो भी चरणामृत ग्रहण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। यानी कि वो जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। जब तक जल जो है वो श्री हरि विष्णु जी के चरणों से नहीं लगा है तब तक ही वो जल रहता है, परंतु श्री हरि विष्णु जी के चरणों से लगने के बाद वो जल अमृत के समान बन जाता है, यानी कि चरणामृत बन जाता है। इसके पीछे एक कथा आती है, आप सभी ने शायद सुनी भी होगी, फिर भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार की बात है, जब श्री हरि विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, तब वो जो राजा बलि थे उनकी यज्ञशाला में दान लेने के लिए गए, तो उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए थे। जब उन्होंने पहला पग जो है अपना नीचे रखा तो उन्होंने पृथ्वी जो पाताल लोक है पूरा वो नाप लिया। जब उन्होंने दूसरा पग अपना ऊपर के लोकों में रखा, यानी कि ब्रह्म लोक में रखा, तो उन्होंने जैसे ही पग रखा तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों को धोया और उसके बाद वो जो जल था वो वापस ही कमंडलू में भर लिया, यानी कि जो कि चरणामृत के रूप में हो गया था। तो जब उन्होंने ऐसा किया, जो ब्रह्मा जी थे, वो जो जल था उनके कमंडलू में वो गंगा जी थी। तो गंगा जी जो है उन्होंने, क्योंकि वो शिव जी के स्पर्श करके उनकी जटाओं से निकली हैं, उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी का स्पर्श भी किया। उन्होंने जब उनके चरण धोए ब्रह्मा जी ने तो उनका स्पर्श भी हो गया, और उसके बाद श्री हरि विष्णु जी के चरणों का स्पर्श करने के बाद वो इतनी पवित्र हो गई कि वो जो भी पापी हैं उनके पापों का नाश करने वाली, यानी कि पाप हारणी गंगे बन गई। तो ये जो है ये चरणामृत की कथा है कि चरणामृत जो है वो कितना पवित्र है और कितना वो निराला है, अनोखा है उसकी महिमा। इसका वर्णन हमें रामायण में भी मिलता है। आपने सुना होगा कि जब, या पढ़ा होगा कि जब श्री राम जी वन में वनवास के दौरान घूम रहे थे, तब उन्हें केवट जी मिले और केवट जी ने उनके चरणों को धोकर उनका जो अमृत रूपी जो जल था, जब उन्होंने वो पिया, ग्रहण किया, तो वो ना बल्कि केवट जी ही तर गए भवसागर से, और उनके जो पूर्वज थे वो भी भवसागर से पार हो गए, तर गए। तो ये जो महिमा है ये चरणामृत की है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि चरणामृत हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में चरणामृत जो है वो तांबे के किसी पात्र में आपको रखा हुआ मिलेगा, और उसके अंदर तुलसी जी भी होती है। तो जो तांबे का पात्र है वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसको आयुर्वेद में माना जाता है कि वो बहुत सारे रोगों का शमन करने वाला है, अगर उसमें कोई भी जल रखकर पीता है तो
उसमें आप देखेंगे कि तुलसी के पत्ते भी होते हैं। तो जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो श्री हरि विष्णु जी की हर पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि विष्णु जी को बहुत अधिक प्रिय है। और तुलसी जी तो अपने आप में ही औषधीय गुणों से भरपूर है, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है। तो जब तांबे के आप पात्र में देखेंगे तुलसी जी के उसमें पत्ते भी होते हैं, तो वो बहुत ही लाभकारी बन जाता है हमारी सेहत के लिए भी। अब बात कर लेते हैं कि चरणामृत कैसे हमें ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चरणामृत पीने के बाद अपना जो हाथ है वो सर पर फेरते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सर पर हाथ फेरने से, क्योंकि जो पुरुष है वो शिखा अपने सर पर रखते हैं, तो पीने के बाद झूठे हाथ सर पर नहीं फेरने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मकता आती है, सकारात्मकता नहीं आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप सीधे हाथ से आपको जल ग्रहण करना चाहिए, चरणामृत आपको लेना चाहिए। उसके बाद सीधे हाथ में दोनों हाथों से लेकर आपको उसको माथे पर लगाकर फिर आपको उसको ग्रहण करना चाहिए, और बाद में आपको उसको सर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर होता है। तो जो चरणामृत है वो तो भगवान जी के चरणों के स्पर्श से अमृत जो जल बन जाता है उसको कहते हैं, और जो पंचामृत होता है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है, जैसा कि नाम से ही इसके आभास हो जाता है। इसमें जो चीजें होती हैं, वस्तुएं, वो है जो गौ माता का दूध होता है, वो दही, शक्कर, शहद और घी, इन 5 चीजों से मिलकर पंचामृत बनता है। पंचामृत जो होता है, आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं तो आप उससे जो भोलेनाथ हैं उनका अभिषेक भी करते हैं। शिवलिंग जी पर जब जल चढ़ाते हैं उससे पहले अभिषेक करते हैं। तो जो पंचामृत है वो 5 चीजों से मिलकर बना होता है, और ये माना जाता है जैसे आप शैम्पू लगाते हैं उसी तरह से भगवान का शैम्पू मान लीजिए उसको आप। तो पंचामृत जो है वो अलग चीज है और चरणामृत जो है वो अलग चीज है। तो मैंने आपको दोनों की ही अंतर बता दिया और चरणामृत की महिमा भी बता दी। जिन लोगों का ये प्रश्न था कि इन दोनों के अंतर को बताइए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको ये भली भांति समझ आ जाएगा मेरी ये वीडियो देखने के बाद दोनों का अंतर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।